पहाड़ में डूंगे, कहीं गहराई में, कहीं बहुत ऐसे नाले हैं। हो सकता है सब महादेव का दर्शन करने कैलाश ना जा सके, हो सकता है आप चूड़धार कभी ना भी जा सको, लेकिन भैया आज अवसर मिला है। नेत्र बंद करिए और अपने अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने ध्यान में उस दिव्य झांकी का दर्शन करो और मानसिक चूड़धार की यात्रा, कैलाश की यात्रा हम मन से ही करते करते चले, भाव से थोड़ा सा गोरा गोरी शिव मेरा काला हो, गोरा गोरी शिव मेरा काला हो, गोरा गोरी शिव मेरा काला हो, गोरा गोरी शिव मेरा काला हो। योग ध्यान में चित नहीं लागे, योग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीड़ी पल पल जागे, मन की पीड़ी पल पल जागे, हरे हरे महादेव ओ भोले बाबा, हरे 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 महादेव।
किया, संत कहते हैं उस घर का जल्दी नाश हो जाता है। कुल पुरोहित का त्याग मत करिए, जैसा भी है, शराबी है, कबाबी है, जो भी है, यदि कुल पुरोहित आपका कह दे बोले भैया मैं आ नहीं सकता, अब तुम किसी को भी पुरोहित बना लो, तब बनाना चाहिए। और उसकी भी एक विधि है। संत कहते हैं दक्षिणा लेकर जाओ, नारियल लेकर जाओ, कुछ वस्त्र लेकर जाओ, जनेऊ सुपारी लेकर जाओ, विनती करनी चाहिए, हे ब्राह्मण देवता मैं आज के बाद आपको अपना कुल पुरोहित मानता हूँ। क्यों? मेरे कुल पुरोहित ने आज्ञा की है, मेरे कुल पुरोहित ने मुझे आज्ञा की है। कुल पुरोहित की आज्ञा हो गई, बोले अब मुझे आपको यो कुल पुरोहित बनाना है। यदि आप मेरी इस भेंट को स्वीकार करें तो मैं समझ लूं, तो मैं मानूं कि आपने मेरा ये दासत्व स्वीकार किया है। ये नियम है, ऐसा नहीं होता जब किसी मन करा जो नजदीक मिला बुला लिया, नहीं होता। शास्त्र कहता है गर्गाचार्य जी महाराज आज जा रहे थे, और जो गर्गाचार्य जी महाराज की ख्याति है वो यदुकुल से है। क्यों? क्योंकि यदुकुल के आचार्य हैं। यदु नाम महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया सुसंस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। यदुकुल के आचार्य गर्गाचार्य हैं और उनकी ख्याति भी पूरे ब्रजमंडल में है। यदुकुल के आचार्य हैं। यदुकुल के आचार्य आज ब्रजमंडल में आए, नंद बाबा के द्वार पर आए। नंद बाबा ने जैसे ही देखा चरणों में लेटकर प्रणाम किया, बाबा आपका दर्शन हुआ, हमें आज आपका दर्शन हुआ। अरे बाबा लगता है जीवन मेरा सफल हो गया, अब जैसे संतों का दर्शन हुआ, बोले अब लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। एक निवेदन में इस कथा के माध्यम से आपसे करना चाहता हूँ, हर कथा से शिक्षा लो भैया, और इस कथा की एक शिक्षा है, इस कथा का जो मोरल है वो ये है, बोले द्वार पर कोई संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे तो द्वार पर ही मत कोसने लग जाओ, कौन आया है, कहां से आया है, कब जाओगे, क्या चाहिए, द्वार पर मत पूछना। नंद बाबा जी महाराज प्रमाण है, वसुदेव आए दूसरे कुल के, दूसरे गोत्र के पुरोहित हैं, लेकिन द्वार पर जब आए चरणों में वंदन किया, बाबा ये सब महल आपका है, ये सारी ऐश्वर्य, ये सारी संपदा आपकी है, बिराजिए बाबा, जलपान करिए, भोजन की व्यवस्था कराए। वो द्वार पर पूछने लग जाते हैं। अरे दशरथ जी महाराज के घर विश्वामित्र आए, दशरथ ने दरवाजे पर नहीं पूछा क्या चाहिए, दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र को बिठाया, राजन मैं कुछ लेने आया हूँ। बोले बाबा सब आपका है, ये महल, ये सिंहासन, ये मुकुट उतार कर दशरथ जी महाराज ने चरणों में रखा है। यहाँ तक कथा आई, मुकुट रख दिया चरणों में, बाबा आज के बाद इस राज्य के राजा आप हैं, मालिक हैं आप, लेकिन फिर भी यदि बता देते क्यों आए हो तो मैं यथोचित आपकी सेवा करता, मैं उस हिसाब से आपकी सेवा करता, अगर मुझे पता चलता आप क्यों आए हैं। बाकी तो राज्य आपका है, मैंने सब समर्पित कर दिया। बोले राजन अनुज चाहिए, राम चाहिए, किसके सहित, लक्ष्मण के सहित। दशरथ जी ने कहा था भैया 2 अक्षर वाले सब ले जाओ, और राम नहीं दे सकता। बोले राम चाहिए, बाकी ना धन चाहिए ना कुछ और चाहिए, केवल मुझे राम चाहिए बस। बोले बाबा राम का करना क्या है, बोले जंगल में राक्षस हो गए, कथा आई है चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने अपना धनुष उठा लिया। बोले ऋषिवर चलिए, मैं चक्रवर्ती सम्राट, मैं अभी धनुष लेकर चलता हूँ, कहाँ है राक्षस, अभी मार दूंगा। विश्वामित्र कहते हैं बोले राजन आपको ये नहीं लगता मैं भी उन राक्षसों को मार सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ, पर अब मारने वाला नहीं चाहिए, अब कोई तारने वाला चाहिए। मार मार कर क्या करोगे, बोले अब ऐसा कोई चाहिए जो उनका मोक्ष हो जाए, उनको तारण हो जाए, वो चले जाए, कोई अब ऐसा चाहिए। और राघव जाएंगे, राम के हाथ से वध होगा, तर जाएंगे, आएंगे नहीं वापस, मार मार कर ये पुनः आ जाते हैं। दशरथ ने राम को दिया है, और दरवाजे पर नहीं कहा है कौन है आप, कहां से आए हो, क्या चाहिए, सेवा की। नंद बाबा जी महाराज ने खूब यथोचित सेवा की है। बाबा क्या कारण है,
बोले बाबा मुझे मालूम पड़ा आपके घर बेटा हुआ है, मैं पड़ोस में कहीं आया था नामकरण करने, वहां पर मुझे मालूम पड़ा आपके घर बेटा हुआ, मैं दर्शन करने के लिए आया। अब ये नहीं कह सकते कि मैं नामकरण करने ही आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ। अब मेरा काम है कहीं पर यज्ञ करना, कहीं अनुष्ठान करना, कहीं हवन करना। नामकरण करने आया था बाबा तो सोचा दर्शन करता चलूं। नंद बाबा कहते हैं छोकी याद दिलाई बाबा, मेरे घर में भी 2-2 बेटा हैं, लेकिन मालूम नहीं उस समय मालूम ही नहीं पड़ा बेटे का नामकरण करना है। आप आए हैं तो आप ही कर लीजिए। क्यों? नंद बाबा के जो पुरोहित हैं शांडिल्य मुनि, वो कई तीर्थ यात्रा पर गए हैं। शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा पर गए हैं, इसलिए पीछे का जो कार्यभार है वो नंद बाबा को आज्ञा की है। बोले कोई भी ऐसा संकल्प आवे, कोई भी सत्कर्म करना हो तो तुम किसी भी पुरोहित से करा लेना। आज्ञा लेकर आज कहते हैं बोले हमारे पुरोहित जो हैं वो तीर्थ करने गए हैं, आप मेरे बेटे का नामकरण करो। बोले ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। अरे आप कोई करवट बदलने का भी उत्सव करें और कोई जन्म लेने का उत्सव भी करें, बोले 6 महीना उत्सव चलता है और आप कहते हैं कि मैं नामकरण का उत्सव करूं। बोले बाबा नामकरण का उत्सव करूंगा ना तो वही यशोदा पूरे ब्रज को न्योता देगी, पूरे ब्रजमंडल को बुलाएगी, पूरे ब्रजमंडल की चूल्हों को न्योता होता ना, चूल्हा नहीं हमारे यहाँ क्या करते हैं चूल्हों को, यानी कि जब तक का कोई उत्सव है तब तक किसी के घर में भोजन बनाने के लिए चूल्हा नहीं जलेगा। यानी कि जिसके घर निमंत्रण है उधर ही सब भोजन करेंगे, चूल्हों को नहीं होता। तो भैया मैं आपको क्या बताऊं, मुझे पंडित जी महाराज कथा लेने आए थे, पीले चावल करके लाए दरवाजे पर रख के, मैं देख रहा था लंबे चौड़े मंत्र पढ़ दिया, फिर बहुत सारे मंत्र पढ़े। मैं सोच रहा था कि मैं वहां जाकर क्या मंत्र पढ़ूंगा। देखो भैया विद्वानों के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। ये भाषण तो कोई भी कर ले, हम जैसा भाषण कर रहे हैं वैसा तो आप भी कर सकते हो, लेकिन विद्वानों के सामने मैं सोच रहा था और मैंने पहले भी निवेदन किया था, मुझे मेरे दिमाग में कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो मैं आपके सामने कहूँ। क्यों? ऐसे से विद्वान बैठे, उत्सव किया जाए, चूल्हों को न्योता आयो। मुझे भी निमंत्रण मिला, मुझे भी न्योता आया तो आना तो था ही। निहोग में आने का 4 साल बाद अवसर मिला, 4 साल पहले किए थे, फिर चलो जीवन में कभी और सौभाग्य मिला और किसी को निमंत्रण आयो, पीले चावल आए तो अवश्य आएंगे, जान रहे भैया। नंद बाबा कहते हैं बोले बाबा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी कब निमंत्रण हुआ, कब न्योता भयो, कब नामकरण भयो, कुछ नहीं मालूम किसी को। यशोदा रानी के पास गए, देवी गर्गाचार्य आए हैं नामकरण करना है, लेकिन देवी बिल्कुल चुपके से करना है, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। यशोदा रानी कहती है बोले नहीं पूरे ब्रजमंडल को न्योता जाएगा, पूरे ब्रजमंडल को निमंत्रण देना है। बोले नहीं देवी बेटे के जीवन में कष्ट कोई आ जाए ऐसा उत्सव क्या करना है, चुपचाप गौशाला में करना है। यशोदा रानी तैयार हुई है, नामकरण करने के लिए आ रही है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज राधे नाम को गा रहे हैं, श्री राधा जी को भजन कर रहे हैं। गौशाला में आसन बिछा है, पूजन की सामग्री को तैयार किया जा रहा है। गोबर का लेप लगाया, गोबर की चौका लगाई, पूरी सामग्री को एकत्रित किया जा रहा है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं बोले बाबा जब तक तुम सामग्री की तैयारी करो, जब तक तुम हवन की तैयारी करो, तब तक मैं ध्यान कर लेता हूं, तब तक मैं थोड़ा सा भजन कर लूं, किशोरी राधा को याद कर लूं।